गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 26 मई और 26 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग पर जारी एडवाइजरी में बदलाव किया है? तो ये किया है ICMR ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की है 20% की। किस सभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक पारित किया है? तो ये किया है लोकसभा ने। कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो ये बन गया है भारत। किसमें मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। किसने पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है नाडा ने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 20 मई को। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये किया है आर्टेज अदुरिज ने। स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिल्बाओ स्ट्राइकर आर्टेज अदुरिज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हॉकी के किस दिग्गज का निधन हो गया है? तो ये निधन हो गया है बलवीर सिंह का, यानी कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक, यानी कि लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान थे जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बलवीर सिंह उन 16 लीजेंड में से एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है मिजोरम मंत्रिमंडल ने। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। खेल को उद्योगों का दर्जा देने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पूचर जोरमथांगा और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो हैं पिल्लई। मिजोरम में मिजोस का सबसे बड़ा पर्व चापचारकुट महोत्सव मनाया गया अभी कुछ समय पहले। चापचारकुट एक वसंत उत्सव है जिसे झूम खेती के पूरा होने पर मनाया जाता है। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती सर्दियों के बाद पौधों और वनस्पतियों को जलाकर साफ करने के बाद भूमि को नई फसल के लिए तैयार किया जाता है। झूम खेती परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने
ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है? तो ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने जो अध्यक्ष हैं ये बनाए गए हैं 22 मई को, अभी कुछ समय पहले। WHO की जो स्थापना हुई है वो हुई है 7 अप्रैल 1948 को। WHO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा और ये है स्विट्जरलैंड में। WHO का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आभास झा, यानी विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में आभास झा दक्षिण एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए उच्च योग्य पेशेवर की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व, प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। विश्व बैंक की स्थापना हुई है सन 1944 में, लेकिन इसने जो कार्य करना आरंभ किया है वो किया है सन 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय तो ये है वॉशिंगटन DC में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक की जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मलपास, और विश्व बैंक के जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो है अंशुला कांत। विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है, ये है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहल की किस्त जारी की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना कुछ समय पहले आरंभ की है। इस योजना के तहत, किस योजना के? जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना के तहत सत्र 2020-21 के महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में धनराशि डाली जाएगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? तो ये संभाल लिया है जाह्नवी फूकन ने, यानी कि फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी सबसे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी इसकी हिंदी में फुल फॉर्म बनती है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, भारत के व्यापारिक संघ। और ये फिक्की क्या करता है? तो फिक्की करता है भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। क्या? फिक्की। तो फिक्की क्या है? यानी FLO, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने असम की उद्यमी
जाह्नवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग हैं। जाह्नवी फूकन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर उद्यमिता, क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, ये मैंने अभी बताया, फिक्की। ये इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई है इसकी 1927 में और इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी द्वारा एडवाइस के तौर पे महात्मा गांधी ने इसको एडवाइस किया था। घनश्याम दास बिरला और इसके पुरुषोत्तम दास ठक्कर ने इसको संस्थापक हैं। किसके? ये हैं फिक्की के। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं दिलीप उम्मेन। इसका जवाब हमें सचिन माथुर ने, मनोज कुमार ने, पुष्पेंद्र कुमार ने, दीपक ने, सोनू ने, देवू ने, देवेश ने और मितेश ने दिया है। फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से हम कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और वीडियो आप पढ़ते हैं अपना आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक कितने हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया है? यानी कि ये भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक कितने हॉर्स पावर का तो आपको बताना ही है, और ये भी बताना है कि ये हमारे भारत देश के किस राज्य में ये बना है और किसने इसको लॉन्च किया है, और इसका नाम क्या है, इसका नंबर क्या है, किसका, इस भारतीय रेलवे के इंजन का, जिसके बारे में बात चल रही है। इसके बारे में हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैथ की वीडियो हमारी ऑल्टरनेट अपलोड की जा रही हैं, तो इसको भी आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।